क्या सच में बारिश में भीगने से कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू हो रहा है? इसी चीज को जानने के लिए आज हमारे साथ एक जानी मानी नेत्र सर्जन जो है, हम बात करें, हमारे साथ जुड़ी हैं केवीआर हॉस्पिटल से डॉक्टर कनिका अग्रवाल सर्राफ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। हेलो अनुश्री, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक चीज जो हम बात करें अगर कि हाल ही में कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के काफी केसेस जो है उनमें बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, तो लोगों का ये जानने का मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर बारिश में भीगने से हो रही है क्या ये बीमारी, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों को जब हो रही है परेशानी, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कैसे हम समझें कि कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू क्या है, ये बताएं। अनुश्री, एक तो ये सच नहीं है कि बारिश में भीगने से नहीं हो रही है कंजंक्टिवाइटिस। बारिश का कंजंक्टिवाइटिस से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हम कहें ये चांस की बात है कि हाँ इस मौसम में होती है कंजंक्टिवाइटिस और बारिश इस साल थोड़ी ज्यादा पड़ रही है एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स, तो ऐसा है। बट हाँ, कंजंक्टिवाइटिस बारिश की वजह से ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें कि आखिर कंजक्टिवाइटिस जो है ये है क्या, तो कंजंक्टिवाइटिस बेसिकली हमारी आंख का एक इन्फेक्शन है। जो आंख की बीच की काली पुतली होती है, उसके आसपास जो सफेद रंग का हिस्सा होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उसके इन्फेक्शन को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं कि लोगों को कैसे पता चले कि हाँ उनको कंजक्टिवाइटिस हुआ है या ऐसा कुछ? कंजंक्टिवाइटिस में दो तीन तरह की होती है कंजंक्टिवाइटिस, मेनली वायरल और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। दोनों में ही आंखें लाल होती हैं, पानी आता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में मोस्टली आंख बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होगी, सुबह खुलेगी नहीं, आपको पानी के साथ खोलनी पड़ेगी। पलक में सूजन भी दोनों में ही होगी, पेन होगा। पर वायरल में यूजुअली कीचड़ और ये जो आंख चिपकना होता है ये थोड़ा सा कम होता है और बैक्टीरियल में ज्यादा होता है। जो वायरल है वो ज्यादा समय में ठीक होता है और बहुत ज्यादा कंटेजियस और ज्यादा संक्रमण होता है, और बैक्टीरियल भी बहुत कंटेजियस होता है, ऐसा नहीं है, पर 5 to 6 डेज में बैक्टीरियल ठीक हो जाता है। तो एक सवाल जो है ये भी उठता है कि क्या ये संक्रमण इसका फैल सकता है, ये संक्रमित बीमारी है कंजक्टिवाइटिस या नहीं? हाँ, ये बहुत हाईली कंटेजियस है और बहुत तेजी से फैलती है। अब ये फैलती कैसे है और इसका बचाव कैसे करें? तो नंबर 1 सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, जो हर आदमी कहता है कि भाई काला चश्मा लगाओ क्योंकि देखने से फैलती है। अगर ये देखने से फैलती तो दुनिया के हर आई सर्जन को या आंख के डॉक्टर को बारहमासी होती है ना? तो देखने से नहीं होती, ये बेसिकली छूने से फैलती है। छूने में कैसे? जैसे अगर किसी आदमी को कंजंक्टिवाइटिस है, उसने अपनी आंख पे हाथ लगाया, फिर उसने दरवाजा खोला, फिर किसी नॉर्मल जिसको कि ये वायरस नहीं है या बैक्टीरिया नहीं है, उसने वो छुआ, वो नॉब छुआ और फिर अपनी आंखों को छू लिया, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इसका बचाव हम कैसे करें? कोई भी चीज जब तक आपकी आंख को टच नहीं करेगी तो वायरस या बैक्टीरिया आंख तक पहुंचेगा ही नहीं। क्या क्या चीजें आंख को टच करती हैं? या तो हमारा हाथ, या हमारी तौलिया, या जैसे हम सोते हैं तो हमारा तकिया, हमारी बेडशीट्स। तो इस चीज पे आप बिल्कुल फर्म हो जाइए कि आंख को तो छूना ही नहीं है। नंबर 2, जो अपनी टॉवल्स हैं वो बिल्कुल अलग रखिए, और प्रेफरेबली अगर घर में कोई पेशेंट है जिसको कंजंक्टिवाइटिस है तो आप टिश्यू पेपर्स यूज करिए, यूज करके सीधा डस्टबिन में फेंकिए उनको। नंबर 3, जो आपकी बेडशीट्स और पिलो कवर्स हैं, जिसको कंजंक्टिवाइटिस है वो अलग कमरे में सोए, और रोज बेडशीट्स और पिलो कवर्स चेंज हो। इससे बहुत भारी मात्रा में हम ये इसका जो संक्रमण है या जो फैलने का वो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो जहाँ हम बात करें कि कंजक्टिवाइटिस जो है इतना फैल रहा है, फिर ऊपर से संक्रामक भी है, तो एक बात ये आती है कि क्या ये लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकती है? जो बैक्टीरियल है, जैसे मैंने बताया, वो तो यूजुअली हानिकारक नहीं होता। खाली हमारे जो कंजंक्टिवा मतलब व्हाइट वाले पोर्शन की जो झिल्ली है, खाली उस पे रह जाता है, नहीं फैलता आगे, तो ये यूजुअली नहीं हानिकारक होता। पर हाँ, जो वायरल होता है वो कभी कभी हमारी आंख की पुतली या कॉर्निया उसको टच कर जाता है। अगर उसने पकड़ लिया उसको तो हमारे कॉर्निया के ऊपर दाग बन सकते हैं और स्कारिंग हो सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी विजन को हैम्पर कर सकता है। हालांकि वो भी धीरे धीरे करके मेडिसिन वगैरह देके चला जाता है, बट वो हाँ ऑफकोर्स हार्मफुल हो सकता है। तो
तो जैसे कि एक कहावत है कि दुर्घटना से सावधानी भली, तो लोगों को जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू ना हो? एक तो जो बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आता है रिलेटिव से भी हमारे, या फ्रेंड से भी, या पेशेंट से भी, कि होने से पहले कुछ डाल लें। नहीं, होने से पहले कुछ मत डालिए। होने से पहले से डालने से क्या होता है, हम एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं हमारी ह्यूमन रेस में, ठीक है। जब कुछ हुआ ही नहीं और पहले से आप उसको डाल के रखेंगे तो जो हमारे बैक्टीरिया है वो उससे इतने रेजिस्टेंट हो जाएंगे कि एक्चुअली जब कुछ होगा तो काम करना बंद कर देगी वो एंटीबायोटिक। इसलिए और प्रिकॉशन के लिए जैसे मैंने बताया, टच बिल्कुल नहीं करना है आंख को, बिल्कुल भी। अपने जो हैंड टावल्स हैं बिल्कुल अलग रखिए। टिश्यू पेपर्स यूज करिए। हैंड वॉश बिल्कुल रेगुलरली करिए। और जब भी थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है तो प्लीज आपके डॉक्टर को दिखाइए, सो दैट वो पहले से ही रिकग्नाइज करके उस चीज को वहीं पे फिनिश कर दे, रादर देन कि वो बढ़े। तो ये हमने जाना कि कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के जो इतने केसेस फैल रहे हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। आज हमारे साथ डॉक्टर कनिका अग्रवाल सराफ जुड़ी थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमारे दर्शकों तक ये जानकारी जो पहुंचाई है उसके लिए। साथ ही साथ हमें एक चीज तो क्लियर हो ही गई है कि बारिश में भीगने से कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू नहीं होता है, बल्कि जो साफ सफाई है या इन्फेक्शन जो है उस चीज पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। मैं अनुश्री भारद्वाज। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।